वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, जो कि अब मैंने जितना भी 19 डेज़ मुझे करना है, अप्रैल लास्ट तक कंप्लीट करना है मुझे अपना सिलेबस विद मॉक विद रिवीजन सब कुछ करना है। तो डे बाय डे जो भी मैं करूँगी वो मैं आप लोग को शाम के टाइम में और कभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम या नाइट में आप लोग को अपडेट दूँगी कि मैंने क्या टारगेट लिखा था और कितना कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, मैंने ये लिखा है कि कितना कैसा क्या मैथ्स में आता है, कितना कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, वो मैंने सब कुछ लिखा है। तो मैं फाइनल में आपको वो दिखाती हूँ। मैथमेटिक में सारे चैप्टर जितने भी आते हैं वो सब लिख रखे हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस एंड ट्रेन एंड एज। और वहीं पे कुछ अदर्स जो एक्स्ट्रा होते हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स एंड इंडेक्स एंड कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सबको पता है कि हमारे एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। तो हमें कैलकुलेशन तो हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, तभी हम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। अब एडवांस की बात करूँ मैं, तो एडवांस में हमारा आता है मेंसुरेशन 2D एंड 3D, और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री में सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, और कुछ थ्योरम्स होती है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ होती है जो मेन है, मैंने वो लिखा है इसमें। बाकी मैं करूँगी सब और आपके साथ करवाऊंगी भी आप लोगों को। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, डीआई, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा काफ़ी हद तक सिलेबस हो भी चुका है इसमें अर्थमेटिक में, एडवांस में तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से शुरू करूँगी ताकि आप लोग को भी डेली टारगेट्स मिले कि मुझे ये कंप्लीट करना है। तो अब मैं आप लोगों को इंग्लिश की बात करूँ, मैंने अपना इंग्लिश में लिख रखा है। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, ये पोर्शंस आते हैं। और जिसमें ग्रामर में हमें 4 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वहीं वोकैब की बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रपोजिशन, होमोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन। फिक्स्ड प्रपोजिशन जो है वो ज़्यादा हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलती है कि यहाँ पे कहीं पे गलत प्रपोजिशन लगा देते हैं, वहाँ पे ठीक करनी होती है। बट अगर ये चीज़ तो स्टार्टिंग से हमेशा से आती है, बट इस साल फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स और स्पेलिंग डिटेक्शन का जो वेटेज है वो ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज, पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट आते हैं। अगर मैं ग्रामर के चैप्टर्स की बात करूँ तो वो मैंने लिखा गया है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, क्वेश्चन टैग, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सुपरफ्लॉज एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आप लोग ये इतने सारे चैप्टर है, इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोग को डिवाइड टारगेट दूंगी, मैं खुद से करूँगी। और आपके चैप्टर्स मुझे, मेरा टारगेट है कि मुझे 1 से 1.5 महीने में पूरा ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा स्टार्टिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बना पाएंगे। इवन हमें पैसेज में भी दिक्कत होती है। अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो सोर्स में ग्रामर के कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने मुझे रानी मैम से करना है, क्योंकि मेरी ट्यूनिंग उनके साथ बैठती है। और आप लोग जिस टीचर से करना चाहते हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और बाकी मैंने यूट्यूब लास्ट में लिख रखा है कि अगर मुझे टाइम रहता है या फिर मुझे लगता है कि मेरा बाकी सब कुछ हो चुका है, तो मैं यूट्यूब से इनकी मैराथन जो मैम की है 1000 प्लस वाली वो करूँगी। और अब आते हैं बुकैप पे। तो ब्लैक बुक, पिनेकल 2025 ऑल एग्जाम्स बुकैप, इंग्लिश माध्यम, पैसेज बुकैप या हिंदू। तो मैंने आप लोगों को इतना सारा लिख रखा है, बट दिस इज अ नॉट मोर मच, बट इसमें ब्लैक बुक, पिनेकल अगर आप करते हैं, तो अगर आप ब्लैक बुक करते हैं तो पिनेकल आपकी 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट मोर देन। और अगर आप ये कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप लोगों को ब्लैक बुक और पिनेकल करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं कोई भी बुकैप मैं मोस्टली 90% कर सकता हूँ। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर 2026, क्योंकि इस बार एडिक्टिव पैटर्न देखने को मिला है, कुछ न्यू वर्ड्स भी आए हैं। तो 2025 की जितनी भी बुकैप्स की कंपाइलेशन वो तो करना ही करना है। बुक में साथ में करूँगी, आप लोगों को करवाऊँगी भी। इंग्लिश माध्यम की पैसेज वोकैब, जैसे अगर जैसे कोई भी हिंद जरूरी नहीं आप इंग्लिश माध्यम से कर रहे हैं, किसी भी आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू या कोई भी बुक से कर रहे हैं, अगर आप लोग उसमें, अगर इसमें मान लो 15 वर्ड्स हैं, 15 में से अगर आपने ब्लैक बुक और पिनेकल कर रखी होगी, तो उसके बाद आप लोगों को वर्ड्स होंगे जो आप लोगों को नहीं आते होंगे, तो वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जैसे कि मैंने कर रखी है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो हमें डेली रीडिंग करनी है, वो आप चाहे इंग्लिश माध्यम से कर सकते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हैं, एक्स जो भी आपके पास सोर्सेज है, कोई भी बुक है इंग्लिश की, उससे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। अगर डायरेक्ट आप हिंदू न्यूज़पेपर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फिलहाल इंग्लिश माध्यम से कर रही हूँ, वो भी हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस के ही एडिटोरियल होते हैं। और अगर हम बात करें, मैं पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस कहाँ से करूँगी, तो पिनेकल में पैसेज और क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस मैं डेली करूँगी। और वो भी अभी नहीं, जब मेरा ग्रामर का वोकैब का पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा तब मैं करूँगी। और आफ्टर लगभग मार्च के बाद ही करूँगी, अप्रैल में। फिलहाल में क्योंकि जब हम रीडिंग कर लेंगे तो इस चीज़ में हमारी स्ट्रेंथ जो है रीडिंग और वोकैब करने के बाद काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। और ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, इस चीज़ को अभी मत करना, ज़्यादा लिख रखा है। मैंने ये सब करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है, तो जब न्यू क्लासेस की जो मनीषा मैम की जो मैराथन्स हैं, जो ये क्लोज टेस्ट और पैसेज और पीक्यूआरएस की लाती है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए और एग्जाम्स में एकदम से माइंड में आ जाए, उस चीज़ के लिए मैंने ये लिख रखी है, ठीक है। अगर अब हम और हाँ, अगर हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, जिससे 50 मार्क्स, एंड मेंस में आते हैं 45 क्वेश्चन, 135 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं मेंस में हमारा सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो इंग्लिश से ही होता है। अब हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस की अगर मैं बात करूँ, तो जीएस में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। हालांकि ज्योग्राफी में भी फिजिक्स हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, बट उसका वेटेज हमारे एग्जाम्स में कम देखने को मिलता है। और लेकिन जितना भी जैसे हमारी माली वगैरह पूछे जाते हैं, वो हम एक्स्ट्रा कर लें। पॉलिटी लेकिन हमें फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी नहीं करनी है। और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो कोर सब्जेक्ट होते हैं 4। और इस बार जो हमें सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिला करंट अफेयर्स का। हालांकि जो बच्चे कुछ बच्चे मैंने भी गलतियाँ की थी, मैं इस साल ही मैंने गलती की थी, मैं कुछ मार्क्स से ही रह गई थी। बट हाँ, मैं जितना भी अपना स्टार्ट करूँगी स्टार्टिंग से करूँगी, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो करंट अफेयर्स इस बार हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज इस साल 25 क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन तक भी रहा है। तो ये कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, तो सोर्सेज जो है हमारे, मैंने जीएस के लिए परमा सर एंड लूसेंट। अगर कोई भी बच्चा लूसेंट से कर रहा है, देन ये भी मोर देन सफिशिएंट है। और परमा सर से कर रहा है, तो भी अगर परमा सर बेस्ट टीचर, बट अगर परमा सर से कर रहा है, कुछ टॉपिक्स आप लूसेंट के भी देखते हुए चलें, क्योंकि इस बार जीएस में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो लूसेंट में भी हमें साथ-साथ में, जैसे हमने कोई टॉपिक इन नोट्स से पढ़ा, तो हमें लूसेंट में भी उसमें देख लेना है।
और अगर हम बात करें सीए की, तो मैं सीए कहाँ से करूँगी, करंट अफेयर्स वो मैं करूँगी मंथली में करूँगी फ्रॉम सितंबर से करूँगी फिलहाल, और जब मेरी सितंबर से अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगर मैं जुलाई अगस्त की भी करूँगी, तो मंथली फ्रॉम सितंबर 2025 करूँगी मैं, लास्ट में जुलाई अगस्त, और पर मंथ से करूँगी। लेकिन हाँ, सबसे फर्स्ट जो मेरा टारगेट है, वो जो मैं जो हासिल करना है, वो है इनवॉल्वर्स चैनल, जो कि बहुत अच्छी करंट अफेयर्स कराते हैं, क्योंकि सबसे मेन बात इसमें ये है कि पीडीएफ भी हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो हमें पे करना पड़ता है, तब हमें पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, पर इनका चैनल जिसमें वो मंथली और जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कराते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनवॉल्वर्स चैनल बेस्ट फॉर मंथली या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, तो मैं सबसे पहले इससे करूँगी, और जब मेरा इनसे हो जाएगा, तो मैं बस इनको मैं जब करती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा अच्छे से साथ में याद करती हूँ। ये मैं लास्ट में इस बार रिवीजन के लिए करूँगी बस, दैट्स इट। एंड अब हम आते हैं कि मैंने आज अपना क्या टारगेट लिखा है और मुझे क्या करना है। तो अगर मैं बात करूँ, और ये मैंने क्या लिखा है, रीज़निंग में मैंने लिखा है कि मुझे कोडिंग करनी है, इवन कोचिंग सेंटर से लगभग 8 लेक्चर, और हाँ, अगर मुझे नहीं लगा कि मुझे लेक्चर करने की मतलब नीड है, तो मैं डायरेक्ट बुक से भी क्वेश्चंस लगाऊंगी। और मैथ्स में मैंने परसेंटेज और रिमेनिंग सीपी क्वेश्चंस टारगेट है मेरे, जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री, और इंग्लिश में 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, देन द पंडित लाइमो एंड करंट अफेयर्स लेक्चर ऑक्टोबर पार्ट 1। तो आते हैं, आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या-क्या किया। का फर्स्ट पार्ट जो कि इंग्लिश का था, मतलब मैंने सोचा था पहले इंग्लिश कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मैंने इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स किए थे। सबसे पहले मैं आ गई थी एंटोनिम्स पे, और मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरह नहीं बल्कि वर्ड्स की तरह करती हूँ, क्योंकि मुझे मीनिंग पता होगा, तो इसका सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, हम खुद ही मार्क कर देंगे। तो मैंने इसके एंटोनिम्स किए थे, 100 तो मैंने लिख रखे थे, बट मैंने सोचा पूरा पेज ही कंप्लीट कर दूँ, तो मैंने इसमें पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिए थे। फिर आ गई थी मेरी सिनोनिम्स की बारी, फिर मैंने किए थे अपने सिनोनिम्स कंप्लीट, जो कि मिक्स वाले ही थे, ये जो कॉमन वाले हैं। हाँ, फिर मैंने ये अपने यहाँ से मैंने ये पूरा यहाँ से अपना ये भी मैंने सिनोनिम्स मैंने कुछ ज़्यादा कर लिए थे, क्योंकि लगभग वर्ड्स सेम मिल गए थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, तो मैंने एक 150 तक कंप्लीट कर लिए थे आज सिनोनिम्स पूरे कंप्लीट। तो अब ये मेरी इंग्लिश में कैप का पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। फिर अब आई थी मेरी बारी, जो कि थी मैंने सोचा था कि पहले थोड़ा-सा जीएस कर लूँ, तो फिर मैंने किया था अपने जीएस का कंप्लीट पोर्शन, जो कि मेरा था ये एंशिएंट मुझे मगध एंड महाजनपद का लेक्चर करना था, जो कि मैंने कर चुकी थी मैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं मुझे जितना भी मैं टारगेट कंप्लीट कर लूँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी बीच में, तो मेरा टारगेट स्किप हो जाएगा। तो एट द एंड हमारा जो मेन मोटिव है, वो है हमें टारगेट कंप्लीट करना। तो मैंने मार्क्स का पूरा कंप्लीट करा था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने लेक्चर्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी ऐड ऑन करे थे, वो मैंने कल करे हैं, तो मैंने पूरा ये कंप्लीट अपना किया था। एंड देन मैंने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इसको यहाँ तक। और फिर मैंने फिर क्विज़ेस लगा लिए थे। एंड आप लोग अगर परमानेंट से करते हैं तो ठीक है, अगर आप किसी और सोर्सेस से करते हैं, तो उसके क्वेश्चंस क्लास बुक से या किसी से भी टॉपिक वाइज भी लगा लीजिए, जिससे आपका जो वो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बूस्टर होगा। देन मेरी ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, 20 मिनट में देखूँ लूज़ एंड से। तो मैंने लूज़ एंड में थोड़ा ज़्यादा नहीं, बट सिर्फ 15 मिनट मैंने इसमें ये टॉपिक्स जो थे मगध के कुछ टॉपिक्स वो मैंने कर रखे थे। जैसे मौर्य साम्राज्य का मैंने इसको सिर्फ जिसमें जो ये पिंक बॉक्सेस होते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा-थोड़ा जो मुझे लगा कि उसमें स्किप थे, तो मैंने इससे थोड़ा कर रखे थे। वैसे मोस्टली पार्ट उसमें था, बट कुछ-कुछ नहीं था, तो वो मैंने कर लिया था इससे। इस हल्का मैंने देखा था, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा भी हम टाइम प्रॉपर जिसको देखते, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो अब मेरी बारी आ गई थी रीजनिंग की। फिर मैंने किया था रीजनिंग, और हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट में बता रही हूँ, मैंने कंप्लीट कर लिया था, मैंने रीजनिंग को किया था। रीजनिंग में मैंने लेक्चर नहीं किया, क्योंकि लेक्चर मुझे लगता था टाइम, और कोडिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एट द एंड हमें माइंड में बताना चाहिए कि कॉन्सेप्ट इसमें लगना है, क्योंकि टीचर्स हमें सिर्फ हमें तरीका बता सकता है कि करना है, लेकिन जो हमारे एग्जाम्स में जो हमारे माइंड में आएगा उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा टारगेट मैंने आज ही अब तक ये कर लिया था, और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कर लिया था। अब बारी आ गई थी रीजनिंग कोडिंग। तो मैंने कोडिंग में मैंने ये सारे क्वेश्चंस के पहले जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको देखा। फिर मेरा मैंने ये 1 से क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट किया था, और फिर मैंने 1 2 ये सारे यहाँ से पूरे क्वेश्चंस को, और ये सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद मैंने पूरे क्वेश्चन लगाए थे। फिर मैंने 100 तक मेरे क्वेश्चंस मैंने लगाए थे आज पूरे 100 तक। मैंने आज पूरे 100 तक क्वेश्चंस लगाए, और रीजनिंग की। फिर उसके बाद मेरा था मैंने रीजनिंग का मेरा क्या कंप्लीट करा था मैंने आज। हाँ, मेरा कुछ स्किप हुआ था टारगेट्स में, सारा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैंने कोडिंग को कंप्लीट कर लिया था, और फिर मैंने किया था परसेंटेज की सीट बन तो नहीं, बट हाँ, मैंने अपने नोट्स प्रॉपर बनाए थे, तो मैंने अपने नोट्स को पूरा रिवाइज किया। मैंने अपने नोट्स देखे पूरा, क्या बोल सकते हैं, मेरे पूरे नोट्स बने हुए हैं परसेंटेज के। तो मैंने इसको ना मुझे मैंने सीट 1 जो मैंने कर रखी थी, मैंने सीट 1 एंड ये सीट 7 है, मैंने इस पूरी सीट को लगा रखा था। आज जो मैंने दोबारा लगाया था, मैं एक बार पहले लगा चुकी हूँ, बट मुझे स्टिक करना है दोबारा से अच्छे से रिवाइज, तो मैंने इसको कंप्लीट करा था। फिर परसेंटेज की सीट को मैंने कंप्लीट करा था, और मतलब अपनी इससे परसेंटेज सीट 1 एंड सीट 2 का रखा था। जो न्यू सीट 1 है, मतलब जो भी मैंने ये क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, और मैं जो न्यू क्वेश्चन होते हैं वो मैं टेक्स्ट बुक या किसी ऐप से मैं लगा लेती हूँ। ये करने के बाद मैंने परसेंटेज की सीट 1 हो गया था। हाँ, आज मेरा ये जो मैंने सीपीयू के क्वेश्चन लिखे थे वो मेरा स्किप हो गया था, मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने शायद आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने टारगेट्स को कुछ ज़्यादा ही नहीं, ये जो था पंडित का लाइन लिखा है, मैंने मॉक दिया नहीं था, क्योंकि मेरा संडे को स्किप हो गया था, ये मंडे था, तो मैं दे नहीं पाई थी। ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैंने इसके लिए मुझे इसके एनालिसिस करके जो कि मैंने किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट एक मिनट। ये मैंने मैथ्स का एनालिसिस किया था इस वीडियो से, सर ने इसमें मैंने काफ़ी जितने भी क्वेश्चन कराए थे, इसमें मैं इसमें लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं काफ़ी हद तक लगा लिया मैंने मतलब जब ये क्वेश्चन किए थे, तो मैंने इनका सॉल्यूशन नहीं लिखा, पहले मैंने खुद से किए थे, और जिसमें मैंने 25 में से मेरे ज़्यादा नहीं, बट 25 में से मैंने 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे कुछ आते तो नहीं थे, बट हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि बड़े लग रहे हैं, मैं स्किप हो गए थे माइंड से, तो मैंने 20 क्वेश्चन किए थे। कुछ ट्राई फॉर्मुला बेस पे थे, बाकी आप लोगों को ट्राई करना इससे। करंट मोड चैनल है, उसमें डाला गया है, ये मैंने ये किया था। और मैंने ये करने के बाद एट लास्ट एट नाइट में मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर अक्टूबर का जो पार्ट 1 होता है वो भी मैंने कर लिया था। और लेकिन हाँ, मेरा आज इसके लिए भी हो गया था। आज मेरा इसका मतलब ये है कि मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिमेनिंग सीपी क्वेश्चन जो थे वो स्किप हो गए, तो ये मुझे कल करनी है कंप्लीट। एंड करंट अफेयर्स का अगर मैं आप लोगों को दिखना चाह रहा है कि चैनल से कौन सा चैनल है, इंडोबस, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये वो चैनल है इंडोबस। इसमें सर ने जो क्वेश्चन कराए थे, मैंने पार्ट 1 मैंने इसलिए लिख रखा था, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन जब मैं वीडियो करती हूँ साथ में तब याद करती हूँ, एंड एट लास्ट में बाद में पीडीएफ रिवाइज कर लेती हूँ। और मैंने 40 मिनट की थी, एंड अब मैं ये जो 40 मिनट के बाद की रिमेनिंग वीडियो मैं कल करूँगी। तो मैंने ये किया था, एंड आज का मेरा जो टारगेट अचीव हुआ था वो मेरा था लगभग मैंने 90% मैंने कंप्लीट कर लिया था। 90% वो कंप्लीट हुआ था मेरा, क्योंकि मेरा सिर्फ रिमेनिंग सीपी क्वेश्चन तो ये रह गया था, काफ़ी तक मैंने कर लिया था, एंड धीरे-धीरे इंप्रूव होगा। और अगर आप लोग को मेरा टारगेट्स और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, प्लीज़ दिस इज ओनली फॉर यू, ओनली फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स। इफ यू जॉइन मी देन आई बिलीव यू अचीव योर गोल 2026। थैंक यू।